ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आपको पता हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम कर रहे थे, और लास्ट क्लास से हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया था। तो जो भी कंसेप्ट अब तक हम लोगों ने पढ़ रखे हैं सभी को एक एक करके रिवाइज कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर कवर किया कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रिया यानी ऑपरेशन, और जब भी मैं ऑपरेशन बोलूं या संक्रिया बोलूं तो ऑपरेशन या संक्रिया का मतलब समझिएगा जोड़ घटाओ गुना भाग की बातें की जा रही है। तो जोड़ घटाओ गुना तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। डिवीजन आज करेंगे, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार सर जल्दी से, आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट, आप जिसको भी नहीं आ रही ना, एक बार राधे के नाम से बच्चों एक बार जल्दी से लेफ्ट करिएगा और ज्वाइन करिएगा। ठीक है, देखो बाकी सभी को जा रही है आवाज। ठीक है, एक बार लेफ्ट करो और ज्वाइन करो और फिर मुझे बताना। ठीक है, चलो चलो। तो अभी एक बार मैं जल्दी से पोल के बारे में बता दूं कि अगर कोई बच्चे पहली बार ज्वाइन कर रहे हो या जिनको पोल के बारे में नहीं पता है, जब भी मैं बोलूँ पोल में आंसर कीजिए उस वक्त आपका चैट सेक्शन बंद रहेगा, चैट में आंसर नहीं कर पाओगे, ना ही कुछ लिख पाओगे। आपको क्या करना है, नीचे में 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर एक्टिविटी पे क्लिक करना है, फिर वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है। ये सारे ऑप्शन एक के बाद एक खुलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा हो ध्यान से अपने कॉपी पर ऑप्शन लिख लेना है, फिर आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका आंसर सबमिट नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आपको इस वोट पर क्लिक करना होता है। तो वोट पर जब आप क्लिक करोगे, ये ब्लू कलर का होगा, फिर क्लिक करोगे तभी जाकर आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर कीजिएगा। अगर क्लास में 30 बच्चे हो तो 30 में से 30 आंसर आने चाहिए, 29 नहीं। ठीक है, एक भी बच्चे का आंसर नहीं होना चाहिए कि नहीं आए। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे, सही या गलत हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं, अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो हमने क्या बोला कि लास्ट क्लास में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाव और गुना कवर किया था। आज हम लोग डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, यानी इस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हो। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मैं बोलूं कि ए को भाग दीजिए बी से, तो इसमें भाग किसको देना है, ए को भाग देना है। कौन सी संख्या से भाग देना है, बी से भाग देना है। तो आप इसको लिखते हो सर, इसको मैं ए बटा बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए बाई बी। ठीक है, अब यहाँ पर जिस भी संख्या को आप भाग दे रहे हो, जिसको भी, अच्छा इसको पहले आप ये ध्यान दो कि इसको आप लिखते कैसे डिवाइड करने के लिए। तो डिवाइड करने के लिए मुझे देखो ए को भाग देना है, तो ए को आप अंदर लिखोगे। बी से भाग देना है तो बी को यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद बोलोगे सर जिस भी संख्या को आप भाग देते हो इसको आप भाज्य कहते हो। क्या कहते हैं, भाज्य, यानी डिविडेंड। ठीक है, ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि मिलता जुलता नाम है, भाज्य भाजक, डिविडेंड डिविजर। तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा, भाज्य है जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं, यानी इसको डिविजर कहते हैं। ठीक है, दो चीज और आएगा, भागफल और शेषफल। तो जब क्वेश्चन करेंगे वहां से समझ लेंगे कि शेषफल क्या होता है और भागफल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डिवाइड करना है, देखो क्वेश्चन ऐसे लिख के आ सकता है कि आपको बोला जाए 455 को भाग दीजिए 7 से। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे सर ए बटा बी के रूप में मैं इसको ऐसे लिखूंगा 455 बटा 7। इसमें मुझे बताइए भाज्य कौन सा है, कौन सी संख्या को आप भाग दे रहे हो, किसको आप डिवाइड कर रहे हो। तो आप बोलोगे सर 455 को डिवाइड कर रहे हैं, तो भाज्य हमारा 455 आ गया, यानी डिविडेंड यही हो गया। ठीक है, भाजक कौन सा है, अच्छा देखो यहाँ पर गलती कर रहे हो। ठीक है, भाज्य में आपने गलती कर दी, तो भाजक कितना होगा। आप बोलोगे सर अगर हमसे भाजक पूछा जाए तो भाजक बोलोगे सर 7 होगा, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको चलो मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 7 के टेबल में 45 आता है क्या। तो बोलेंगे सर 45 तो 7 के टेबल में नहीं आता। तो 45 का जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है 7 के टेबल में, तो बोलोगे सर 42 आता है 6 बार में। तो आप बोलोगे सर 7 6 जा 42। ये सारी चीजें हमने पहले कवर किया है, ध्यान से बस देखते जाइएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, 6 बार में कट लगा, 45 में से 42 घटाया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3। ठीक है, घटा देते हैं। अब बोलोगे सर अगला नंबर ऊपर से उतरेगा 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 को उतार के लिखा। अब मुझे बताइए 7 के टेबल में 35 कितने बार में आएगा, बोलेगे सर 7 के टेबल में 35 5 बार में आता है। ठीक है, 7 5 जा 35, और नीचे में 35 में से 35 घटाकर कुछ नहीं बचा, क्रॉस लिखेंगे। यहाँ पर आप क्रॉस भी लिख सकते हो, जीरो भी लिख सकते हो। मतलब आप बोलोगे सर अगर 455 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका भागफल
ये ध्यान दीजिएगा, भागफल यानी कोशेंट आपका कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर यही हमारा भागफल है 65। क्लियर हुआ कि 455 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो आपको 65 मिलेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, मुझे कोई बता सकते हो कि यहाँ पर शेषफल कितना है हमारा, रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है, बताइए जल्दी से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जीरो। पूरी, हाँ पूरी संख्या कंप्लीटली कट गई, डिवाइड हो गई, नीचे में कुछ नहीं बच रहा, क्रॉस मिल रहा है, क्रॉस का मतलब यहाँ पर जीरो है ना, तो बोलोगे सर शेषफल जीरो है। तो रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है और कोई संख्या भी आ सकती है, लेकिन जो भी संख्या आएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शेषफल में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि शेषफल हमेशा छोटा होता है आपका भाजक से, तो शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो जीरो आया, जीरो हमारा 7 से छोटा है, जिस भी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो ना उससे छोटा ही आएगा। मुझे बताइए अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल कभी 8 आ सकता है क्या, शेषफल कभी 8 आ नो सकता सर। है? बोलेंगे नहीं सर कभी नहीं आएगा, 0 से लेकर 6 तक आ सकता है, 8 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर है किस तरीके से डिवाइड करेंगे, बताइए इतना क्लियर है? अगर क्लियर तो वाई लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 9607, 9607 को आपको डिवाइड करना है 18 से। ठीक है, 9607 को 18 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर आपको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना, दशमलव में नहीं करना, आप मुझे बस कोशेंट यानी भागफल बताइए कितना आ रहा है, और आप मुझे बताओ कि रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दशमलव में नहीं कन्वर्ट करना है। आप बोलोगे सर 18 का टेबल पढ़ेंगे, अच्छा टेबल, ये ध्यान दीजिएगा टेबल की बात कर रहा हूँ, भाग देने में गुना करने में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 से 20 तक का टेबल आपको एकदम याद होना चाहिए और साथ में 25 का टेबल भी याद होना चाहिए, इतना तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, ताकि सारी चीज आप जल्दी जल्दी कर पाओ। चलिए, अभी मैं 18 के टेबल पढ़ रहा हूँ, मुझे बताइए 18 के टेबल में 96 तो नहीं आएगा, तो 96 से जस्ट छोटा नंबर कितने बार में आएगा, तो बोलोगे सर 18 के टेबल में, 18 पंजे 90 से। वेरी गुड, तो 5 बार में लगाएंगे, 18 पंजे 90। अब 96 में से 90 को घटाओगे तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर 6 लिखोगे, अब ऊपर से एक संख्या आप उतार लोगे नीचे, तो यहाँ पर से जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो आ गया यहाँ पर। अब देखिए 18 के टेबल में 60 से जस्ट छोटा नंबर कितने बार में आएगा, क्योंकि 60 तो आने वाला नहीं है। ठीक अठारह है, तिया 54 सर। तो आप बोलोगे सर वेरी गुड, तो 18 से 3 बार में लगाएंगे, बोलेंगे सर 18 तिया 54। ठीक है, देखो 18 चौके कर दोगे तो 72 हो जाएगा, जो 60 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें छोटा नंबर चाहिए 60 से, तो आप बोलोगे 18 3 का 54। अब 60 में से 54 घटाइए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4, और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मिलेगा 6, सॉरी, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे मिल रहा है 6 और यहाँ पर मिल रहा है कुछ नहीं, 6 मिला। ठीक है, ये हमारा कट गया। अब ऊपर से एक और संख्या उतारिए 7, तो यहाँ पर से 7 उतर के आएगा यहाँ पर 7। अब मुझे बताइए 67 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है 18 के टेबल में, बताइए। 18 तिया वेरी गुड, फिर से बोलोगे सर, फिर से लगाएंगे 18 3 54। ठीक है, 18 3 जा 54, क्योंकि फिर से अगर 18 इंटू 4 कर दोगे आप अगर, तो 18 4 जा 72 हो जाएगा, जो 67 से बड़ा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 बार में ही लगाएंगे 54 लिखेंगे। ठीक है, 67 में से 54 को आप घटाओ तो कितना मिल रहा है, 7 में से 4 गया 3 आया, 6 में से 5 घटा तो 1 आया। ठीक है, तो इसको मैं अगर बोलूं, ये आपसे पूछा जा रहा था भागफल और शेषफल, तो भागफल कितना है, आप बोलोगे सर भागफल हमारा क्वोशिएंट 533 है ना, तो बोलेंगे 533 हमारा भागफल आया। इतना क्लियर है, 533 भागफल आया। यस सर। शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आया, चैट में लिखो। 13। 13, तो आप बोलोगे सर नीचे में जो घटा के मिला, अब ये 13 देखो यहाँ पर देख सकते हो कि 13 क्या है, 18 से छोटा है। अच्छा हो सकता है कि मैं जो चीजें लिख रहा हूँ ना थोड़ी देर से दिख रही है, तो एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से स्क्रीन दिख रही है सभी को, अभी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो अभी हो सकता है सही हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर शेषफल जो हमारा है वो 13 है। ठीक है, तो शेषफल हमारा 13 आया, तो यहाँ पर दो चीजें में पता चला, भागफल 533 आया, शेषफल 13 है। तो अगर कोई संख्या पूरी तरीके से नहीं कटेगा, पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, तो कुछ शेषफल बचेगा।
लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हो कि 13 जो है वो हमारा 18 से छोटा है, यानी फिर से कह सकते हैं जो रिमाइंडर आया, यानी जो भी आपका शेषफल आया वो हमारा क्या है, भाजक से छोटा है। ये क्लियर हुआ सभी का? कि हमेशा रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा आपका, वो रिमाइंडर से छोटा ही होगा। ठीक है, तो शेषफल हमेशा रिमाइंडर से छोटा, सॉरी भागफल भाजक से छोटा होगा। ठीक है, अभी मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं जो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर तो ठीक था, आपने इस तरीके से डिवाइड कर लिया, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको 78 को डिवाइड करना है 13 से, ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से नहीं करोगे। मतलब आप करने के लिए तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से लिख के भी आप कर सकते हो। लेकिन आप बोलो सभी को 13 का टेबल याद है ना, 13 का टेबल सभी को याद है, तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे इसको मैं A/B के रूप में लिख दूंगा। आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 78/13, और 13 का टेबल पढ़ दीजिए। 13 का टेबल पढ़ो, मुझे बताइए 13 का टेबल में 78 कितने बार में आएगा? 13 के टेबल में 78 कितने बार में आएगा? तो बोलोगे सर हमको पता है कि 13 के टेबल में 6 बार में 78 आता है, 13×6 = 78। तो सीधे सीधे आप 13 से काटोगे 78 को 6 बार में, आप बोलोगे सर आंसर सीधे सीधे मेरा 6 आ जाएगा। इतना क्लियर? 13 ठीक है, 13×6 = 78। तो इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर ऐसे भी लिख के कर सकते हो, लेकिन करोगे सेम चीज, 13 को 6 से गुना करोगे आपको 78 मिलेगा। तो हम जल्दी करने के लिए A/B के रूप में लिखकर काट देते हैं, अगर 13 का टेबल सीधे सीधे मुझे याद था। ठीक है, दूसरा चीज, अगर हमें इस टाइप का डिवीजन आ जाए, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने क्वेश्चन है 342900 और इसको डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, इससे अगर मैं बोलूँ कि 100 से डिवाइड कीजिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिले, ठीक है, जीरो वाले नंबर, ठीक है, मतलब डिवीजर के लास्ट में भी कुछ जीरो है, डिविडेंड के भी लास्ट में कुछ जीरो है, मतलब भाजक और भाज्य के नीचे कुछ कुछ जीरो है अंत में, तो आप बोलोगे सर जीरो से जीरो कैंसिल होता है, तो यहाँ पर लास्ट वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हुआ, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 3429 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 56900, इसको डिवाइड कीजिए 10 से। ठीक है, 56900 को 10 से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आएगा? अगर कुछ जीरो है आपके पास, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर एक जीरो कटेगा, है ना, तो ये वाला जीरो से आखिरी वाला, यहाँ ध्यान दीजिएगा सिर्फ लास्ट वाला जीरो काटिएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये जो बच रहा है 5690, यही हमारा आंसर आ जाएगा 5690। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2139000, और यहाँ पर अच्छा चलो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने 70400000, और यहाँ पर मैं इसको 100 से भाग लगाना चाहता हूँ, इसका आंसर कितना होगा? यहाँ बताइए। 704000 है उसके बाद, और 100 से भाग देना है आपको। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो जीरो दिख रहा है लास्ट में, अब दो जीरो से मैं दो जीरो को काट दूंगा, अब यहाँ पर मिलेगा 7040, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा मुझे बताइएगा ऐसा कर सकते हैं क्या, 704000 में 000 में अगर मुझे 100 दिख रहा है, इस वाले जीरो से मैं ये वाला जीरो कैंसिल कर सकता हूँ क्या, वाई या एन? तो बोलना सर बीच का जीरो कैंसिल नहीं कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा कि बीच का जीरो कैंसिल नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी वाला जीरो ही कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मान लो अगर मुझे कुछ इस तरीके से नंबर दिया गया हो, आपको डिवाइड करना है 1560, हेलो। इसको डिवाइड कर, हाँ कुछ बताना है क्या आपको? विशाल के नाम से जो बच्चे हो आप कुछ बोल रहे हो? विशाल अगर आपको कुछ बताना है तो बताइए, कोई डाउट पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज अपना माइक बंद कर दीजिए। माइक बंद कर दे। क्यों मैंने पिटवास तू? ठीक है, अभी मैंने आपका माइक बंद किया, अभी माइक मत खोलिएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा सभी लोग। कौन जाएगी? चलो चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मान लो अगर 1560 को डिवाइड करना है आपको 12 से, 12 से भाग लगाना है, इसको आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर लास्ट में अगर मुझे 12 से डिवाइड करना है 1560 को, आपने जब इसको डिवाइड किया तो आप बोलोगे सर 12 से एक बार में लगाएंगे, 12 एकम 12, ये सारी चीज़ तो कर लोगे आप। 15 में से 12 को घटाओगे, यहाँ पर 3 मिलेगा,
अब अगला संख्या 6 को आप उतार के लिखोगे, यहाँ पर 6 आया। अब बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 12 तिया 36, ये कट गया हमारे पास, ऊपर से ये 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पर सिर्फ हमारा आंसर 13 होगा क्या? अब आंसर 13 नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर से जो संख्या आती है, पढ़ाते समय में बताया था आपको क्लास में कि ऊपर से उतरी हुई संख्या कभी भी शेषफल नहीं बचता जब तक आप उसमें घटाव नहीं करते। तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर एक 0 बच रहा है लास्ट में, तो आप एक बार यहाँ पर 0 लगा लिखते हो और 12 को 0 से गुना करके आप लिखोगे 12 0 जा 0, और ये कट गया हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास शेषफल दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आएगा? 130। शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं कि अगर हमारे पास लास्ट में एक 0 बच रहा है तो आप भागफल में एक 0 लगा दोगे। अगर 2 0 बचेगा तो भागफल में 2 0 लगा देंगे। 3 0 बचेगा, भागफल में 3 0 लगा देंगे। क्लियर है? तो ये मैं क्वेश्चन पूछूं? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, 77 को डिवाइड करना है 11 से। चैट सेक्शन अभी बंद रहेगा आपका, आपको आंसर पोल में देना है। थोड़े देर में पोल दिखेगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी पोल दिख रहा है, अभी पोल दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है 77 को डिवाइड कीजिए 11 से, 77 को भाग देना है 11 से। तो आपको पता है कि अगर 11 का टेबल मुझे सीधे सीधे याद है तो 77/11 लिख देंगे, A/B के फॉर्म में लिख दोगे। 11 का टेबल पढ़ो, देखो कितने 7 बार में बार में 77 आएगा। अच्छा, माइक ऑन करके बिल्कुल नहीं बताना है, पहली चीज तो यही है। निशांत के नाम से बच्चों या फिर जो भी माइक ऑन किए थे। ठीक है, काफी सारे आंसर आ चुके हैं काफी जल्दी, तो ही मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ। वेरी गुड, वेल डन। मैक्सिमम आंसर आ गए हैं काफी कम समय में, और आने भी चाहिए, काफी आसान से। तो 10 सेकंड और है, फिर एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, रोहतास के नाम से जो बच्चों, मुस्कान शायद नाम बताया था आपने, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। तो वो यहाँ पर आप बोलोगे, अच्छा चैट सेक्शन खुला हुआ है, चैट में आप लिख सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे सर 11 का टेबल सीधे सीधे पढ़ दीजिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन 11 का टेबल आपको याद है तो सीधे सीधे टेबल पढ़ दीजिए, 11 से 7 बार में कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर आंसर 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे लिख के भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे सर 11 7 77, ये कट गया, तो जो भागफल आया वही हमारा आंसर आएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर है? सभी के आंसर सही थे, एवरी स्टूडेंट का आंसर सही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4600, 4600 को भाग देना है 10 से। ट्राई कीजिएगा। 4600 को भाग देना है 10 से। अच्छा, अशोक कुमार के नाम से जो बच्चों आपका कैमरा ऑन है, आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, अभी बंद है आपका। ठीक, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सीधे सीधे 4600/10 लिख देंगे। ठीक है, आगे ट्राई करो आप। अगर ऐसा कोई नंबर हो जिसमें डिविडेंड और डिविजर यानी भाज्य और भाजक दोनों ही में लास्ट में कुछ जीरो हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करते हो? सारे टाइप आपको बताया गया है। एंड अगेन वेल डन, वेरी गुड, शाबाश। अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही दिख रहे हैं। ठीक है, एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, ये काफी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी का आंसर आया है, अभी कुछ बच्चे का आंसर बाकी है, इसलिए रुका जा रहा है। ठीक है, तो 10 सेकंड रुक रहा हूं, लास्ट 10 सेकंड। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको लगे काफी कम समय मिल रहा है, इसलिए क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है। जब समय की जरूरत होगी मैं खुद ज्यादा समय दे दूंगा आपको। ठीक है, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं इसको एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। अच्छा इस्लाम, आपने कॉपी आप दिखा रहे हो, ठीक है, आपका आंसर तो सही है, लेकिन अभी कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, काफी आसान से क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बस रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए आप। बोला जा रहा है 4600 को अगर 10 से मैं भाग लगाऊं,
तो आपको पता है कि आप इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दोगे, ठीक है, आखिरी वाले जीरो को कैंसिल करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा 460। तो 460 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 100% पोल में सभी के आंसर सही थे, मतलब ये सारी चीजें काफी आसान लग रही है आप सभी को, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन करें, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है 7140, 7140 को डिवाइड करना है 17 से, ट्राई कीजिए। 7140 को डिवाइड करो 17 से। इसके बाद हम लोग फिर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, कुछ लैंग्वेज लिखा रहेगा, वहां से आप बताइएगा। 7140 को डिवाइड करना है 17 से, देखिए क्या आंसर आने वाला है, इसमें ध्यान से करना, अभी मैंने आपको बताया था ये सारे मेथड। कॉपी पर सॉल्व कीजिए, कोई भी बैठे मत रहो, ठीक है, आप कॉपी पर नंबर लिख लो, पूरा सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है ए बी सी या डी, ऑप्शन अपने कॉपी पर आप लिख लो, उसके बाद जाकर पोल में आंसर करो। कई बार क्या होता है कि पोल में आपको दिखते नहीं है ऑप्शंस, ठीक है, बस ABCD दिखता है, तो उसके चलते आपकी गलती हो जाती है, तो आप लिख लिया करो, ठीक है। इसमें थोड़ा समय लग रहा है काफी बच्चों को, ठीक है, अभी काफी कम आंसर आए हैं, ठीक है, तो अभी समय लेते हैं, आराम से रखते हैं, ठीक है। अभी तक जितने आंसर आए हैं, कम आंसर आए हैं, लेकिन जितने आए हैं सभी के सही आए हैं, ठीक है, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया, मतलब अभी हो गया, ठीक है। तो 15 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। देखो 15 सेकंड में बहुत होता है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, मतलब इतना समय काफी है आंसर करने के लिए, ठीक है। 7140 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या है? 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। सर 1 मिनट रुकिए। अच्छा 1 मिनट, इसमें इतना समय लग रहा है क्या असलम? 17 से आप सिंपली डिवाइड करो नहीं सात सर, हजार मैं बाहर हूँ सर। अच्छा बाहर बाहर से क्लास नहीं करनी है, ठीक है, घर पे क्लास, इस क्लास का टाइम में आपको हमेशा घर पे रहना है, ठीक है, कॉपी पेन आपके साथ होने चाहिए। इसलिए 10 सेकंड रुक रहा हूँ अभी, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो पोल चैट में आंसर दे देना, ठीक है। 5 सेकंड, 5, होगा सर। 4, हो गया, ठीक है, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा जिसका भी माइक ऑन है, अगेन रोहतास के नाम से बच्चों, मुस्कान, आप अपना माइक बंद कीजिए। कई बार हो सकता है गलती से ही आपकी ऑन होती है, लेकिन उससे क्या होता है पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए आप बस आपको बोला जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप बोलोगे सर 17 से अगर मैं भाग लगाऊं 7140 में, मुझे बताइए 17 के टेबल में 71 तो आएगा नहीं, तो 17 के टेबल में 71 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आएगा? तो बोलोगे सर 17 इंटू 4 करेंगे तो 17 चौके 68 होगा, और अगर मैं 17 गुना 5 कर दूं तो 17 पंजे कितना होता है? 85 होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 85 71 से बड़ा हो जाएगा, तो 68 लिखेंगे, 17 4 जा 68, 71 में से 68 को घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, ऊपर से अगली संख्या 4 जो है ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पर 4 आएगा। अब 17 के टेबल में आपको पता है 2 बार में 17 दूना 34 होता है, ठीक है, तो 34 से 34 पूरा कट गया। अब अगला नंबर जीरो ऊपर से नीचे आएगा, एक बार में एक ही संख्या आती है, ठीक है, तो एक नंबर ऊपर से आ गया, अब ये पूरा कट गया, सिर्फ जीरो बच रहा है। तो अब बोलोगे सर एक बार मैं यहाँ पर जीरो लगा दूंगा, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप बोल सकते हो सर ऐसा भी कर सकते हैं, 17 को जीरो से गुना करके 17 जीरो जा जीरो, और यहाँ पर क्रॉस बना देंगे, तो आप बोलोगे सर आंसर क्या है हमारा? भागफल 420, ठीक है। तो 7140 में अगर 17 से भाग लगाएंगे तो 420 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर है सभी का? बताइए, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो इसमें दो बच्चे के आंसर गलत थे, तो ये समझ में आया होगा जिसका भी गलत था, ठीक है। जिसका भी गलत हो जाता है ना, अगर कोई डाउट है तो बता दिया करो, फिर आगे बढ़ जाएंगे, अगर बताओगे नहीं फिर पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम का मतलब
कई बार जैसे अभी तक आपको बोला गया था कि इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, इन दोनों नंबर को घटाइए, इनको गुना कीजिए और भाग कीजिए, सीधे सीधे आपसे बोला जा रहा था। अभी क्या होगा, कुछ सिचुएशन लिखकर दे दिया जाएगा, कुछ लैंग्वेज लिखा जाएगा, और आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जोड़ घटाओ गुना या भाग। ठीक है, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ऐसा क्या है। बोला जा रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर है। अब योग का मतलब क्या होता है, आप बोलते हो योग का मतलब एडिशन यानी प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, क्वेश्चन को पढ़ा, एक लैंग्वेज को पढ़ा, और यहाँ से आपने डिसाइड किया कि आपको क्या करना है, 455 और 189 को आपको जोड़ना है। ठीक है, ये आपने ही डिसाइड किया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 445, 455 और 189 को आप सीधे सीधे ऐड कर दोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था, एडिशन करना था। ठीक है, लैंग्वेज दे दिया गया, सीधे सीधे जोड़ने के लिए नहीं बोला, एक लैंग्वेज लिखा गया। अब इनको जोड़ दो, आपको बताया गया था सारी चीजें। 9 5 14, 14 का 4 लिख रहा हूँ, हासिल 1 लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें आपको पता है पहले से। 5 1 6, 8 6 14 का 4, हासिल 1, 4 1 5 1 6, तो आंसर आएगा 644। ये क्लियर है कि 455 और 189 का अगर मैं आपसे योग बोलूं तो आप बोलोगे सर इनका योग जो होगा 644 होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से देखो, ये क्वेश्चन तो सभी ने सॉल्व कर लिया। अब यहां से सीखते हैं कि लर्निंग क्या क्या मिल रही है, यहां से क्या क्या चीज आप सीख सकते हो। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में अगर कभी योग की बात की जाए तो यहाँ पर तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे। ठीक है, या कभी किसी चीज को बढ़ाने की बात की जाए तो आप ऐड कर दोगे, या कभी आपसे पूछा जाए कि टोटल बताइए, किसी भी दो चीजों का टोटल बताइए या कुल बताइए, तो अगर कभी किसी चीज का कुल पूछा जाए तो ऐसे केस में भी आप ऐड करोगे। ठीक है, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 30 kg एप्पल है ना, और 25 kg मैंगो है ना, आम है, तो आपके पास टोटल कितने फ्रूट्स हैं, कुल पूछा जा रहा है टोटल। तो अगर मैं आपसे कुल पूछूं, कभी भी किसी दो चीजों का कुल यानी टोटल पूछा जाए तो ऐसे केस में आप ऐड करोगे, सीधे सीधे इन दोनों नंबर को ऐड करोगे और बोलोगे सर यहाँ पर 55 आएगा। अच्छा, काफी बच्चे सिर्फ 55 दिख रहे हैं तो उनका आंसर अधूरा है, आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा 55 kg। क्लियर है, 55 kg बोलना पड़ेगा। तो ये समझ में आया कि कब हम लोग ऐड करेंगे, जब भी हमें टोटल पूछा जाए, किसी भी चीज का कुल पूछा जाए तो आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एप्पल और मैंगो दो अलग अलग चीजें थे, इनकी कुल पूछी जा रही थी, टोटल पूछा जा रहा था, ऐड कर दिया। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बस इतना बताइए, आंसर बाद में बताना, बस इतना बताओ कि यहाँ पर आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। बताइए इस क्वेश्चन में, मुझे बताइए आप क्या करोगे। तो सभी लोग कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पर नहीं बोला गया कि आपको घटाना है कि जोड़ना है कि गुना करना है। बोला गया यदि दो संख्याओं का योग 2578 है, यहाँ पर देखो योग दे दिया गया, मतलब कुल जो है टोटल दे दिया गया है, एडिशन दे दिया गया है, योग करने नहीं बोला जा रहा था। अगर उसमें से एक संख्या, दो संख्या ना, दो संख्या में एक संख्या का मान अगर 1285 है और माइनस करेंगे। तो दूसरी, हाँ माइनस करेंगे, देखते हैं इसको, समझ लेते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसको अगर डाउट हो रहा है कुछ तो इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मान लो अगर मैं कहूँ कि दो संख्या का योग, अगर मैं कह रहा हूँ कि दो संख्याओं का योग जो है हमारे पास 10 है, उसमें से एक संख्या अगर 7 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो आप बोलोगे 3 होगा, है ना। आपने क्या किया, आपने बोला कि सर यहाँ पर टोटल दे दिया गया है, योग दे दिया गया, अगर किसी दो चीज का कुल दे दिया जाए, योग दे दिया जाए, उसमें से एक चीज दे दिया जाए, दूसरा चीज अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर 10 में से 7 घटा देंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, घटाव करते हो। ये समझ में आया कि ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने डिसाइड कर लिया 10 - 7 करके, आप बोलोगे सर 3 होगा दूसरा संख्या। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, आप बोलोगे सर दो संख्या का योग, आप बोलोगे सर योग दिया गया है 25,
7 8 ये गिवन है। पहली संख्या आपको पता है कि पहली जो नंबर है वो दिया गया है आपको 1285। अगर मैं कभी बोलूं कि दूसरी संख्या बताइए, तो इसमें से दूसरी संख्या निकालने के लिए आप सीधे सीधे घटाव करोगे, बड़े वाले में से छोटे नंबर को आप घटा दोगे। तो बड़ा वाला नंबर में से 2578 में से 1285 को आप घटाइए, देखो कितना मिल रहा है। घटाने के लिए आपको लास्ट क्लास में रिवीजन भी करवाया था, पहले भी पढ़ाए। तो 8 में से 5 घटेगा तो 3 मिलेगा। 7 में से 8 नहीं जाएगा, आप हासिल लोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 17, यहाँ पर आप लिखोगे 4। 17 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बोलोगे 9। 4 में से 2 घटाओगे, यहाँ पर 2, 2 में से 1 गया 1, तो आप बोलोगे सर 1293। मतलब पहली संख्या 1285 है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है? दूसरी संख्या हमारे पास 1293। इतना क्लियर है सभी का? बताइए, इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन इसके अलावा आप क्या क्या यहाँ से सीख सकते हो। कभी भी दो चीजों का अगर आपसे कुल दे दिया गया, मतलब टोटल आपको दे दिया जाए, ये दिया गया है, उसमें से कोई एक चीज आपको दे दिया जाए, ठीक है, ये भी दे दिया जाए, अगर दूसरा चीज आपसे पूछा जाए कि दूसरा चीज आप बताओ कितना होगा, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? घटाव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल का योग का मतलब कुल दे दिया गया था, एक चीज दे दिया गया था, दूसरी संख्या पूछी जा रही थी तो हमने घटाव कर दिया। ठीक है, ये समझ लो कि कर लोगे? बताइए, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लोगे? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन कहाँ करेंगे? अगर टोटल पूछा जाए तो एडिशन करेंगे। देखो दो चीजें हैं, टोटल पूछा जाए एडिशन करेंगे, टोटल दे करके एक चीज दे दिया जाए, दूसरा चीज पूछा जाए तो वहां पर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ के मुझे बताइए कि यहाँ पर आप क्या करोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, बस इतना बताओ। आंसर नहीं पूछ रहा हूं, बस इतना बताइए करोगे क्या। देखो आप अगर ये डिसाइड कर ले तो कि यहाँ पर क्या ऑपरेशन करना है, उसके बाद ऑपरेशन तो आपको पता है, हमने काफी बार कर चुका है, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो यहाँ पर समझते हैं इसको। आप बोलोगे सर एक टोकरी में 350 आम है, बोला जा रहा है कि एक टोकरी में 350 आम है, 11 टोकरियों में कितने आम होंगे? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है कि एक का वैल्यू दे दिया गया, मतलब आप बोल रहे हो कि सर एक टोकरी में 350 आम है, मतलब एक का वैल्यू दिया गया ना कि एक में कितना आम है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मुझसे बोला जाए कि 11 टोकरिया में कितनी होगी, तो 11 टोकरी में 11 से गुना कर दो, 350 में आप सीधे सीधे 11 से गुना कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 350 कर देंगे। ठीक है, इसको गुना करने पर कितना मिल रहा है? इसको गुना करने पर कितना मिला? 3850 मिल रहा है। चलो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर सीधे सीधे 3850 को आप गुना करोगे 11 से, मल्टीप्लीकेशन हमने काफी कर रखे हैं, सॉरी 3850 में 350, 3850 तो आप लोग आंसर लिख रहे हो। ठीक है, हाँ 350, तो 350 को आप गुना करोगे 11 से, तो यहाँ पर एक को मैं 0 से गुना करूंगा 0 मिलेगा, एक को 5 से गुना करोगे 5 मिलेगा, एक को 3 से गुना करोगे 3 मिलेगा, ये मल्टीप्लीकेशन पहले कर चुके हैं। एक को 0 से गुना करोगे 0 मिलेगा, एक को 5 से गुना किया फिर से 5 मिला, एक को 3 से किया 3 मिला। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, 5 3 8 और यहाँ पर 3, तो बोलेंगे सर 11 टोकरिया में 3850 आम होंगे। क्लियर है? यहाँ पर क्यों गुना किया? कि एक का वैल्यू दिया गया और 11 टोकरियां पूछी जा रही थी। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर ये तो ठीक है कि आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी सीखते हैं कि कौन कौन से सिचुएशन में हम लोग गुना करते हैं और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी एक चीज का वैल्यू दे दिया जाए और उसके सेम और भी कुछ चीजों का वैल्यू पूछा जाए तो आप ऐसे ही करोगे। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि अभी मुझे बताइए 20 टोकरिया में कितनी आम होंगी, तो आप क्या करोगे? आप सीधे सीधे 350 को 20 से गुना कर दोगे। ठीक है, 350 को 20 से गुना करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा। अगर मैं बोलूं कि 15 टोकरिया में कितनी आम होगी, तो 350 को आप 15 से गुना कर दोगे, मतलब जितनी टोकरी है उतना से आप गुना कर दोगे। ठीक है, इतना क्लियर है? इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है। अगर मैं बोलूं कि एक पेन का जो प्राइस है, एक पेन का जो दाम है, रेट है, वो मैं कह रहा हूँ 15 रुपए है। ठीक है, 15 रुपए। तो मुझे बताइए ऐसे ही बिल्कुल सेम 12 पेन की, ठीक है, सेम इसी टाइप का जो पेन है, सेम पेन की बात कर रहा हूँ, 12 पेन का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? बताइए, अगर आप टोटल 12 पेन खरीद लोगे तो कितना प्राइस लगेगा आपका?
तो यहाँ पर आप सीधे सीधे इंटू करोगे, है ना। आप बोलोगे सर सीधे सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पेन का दाम दे दिया गया, मतलब एक का वैल्यू दे दिया गया, और आपसे 12 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप एक को 12 से गुना कर दोगे, है ना। तो आप बोलोगे सर, सॉरी, एक को 12 से नहीं गुना करोगे, आप बोलोगे सर क्या करेंगे, 15 को 12 से गुना कर दोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 15 इंटू 12, और 15 और 12 को गुना करोगे तो आपको मिलेगा 180। ये क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो कई बार हो सकता है कुछ चीजें आपको छुपा ली जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक किसी पर्सन है, नाम में लिख रहा हूँ मोहन, ठीक है। मोहन की जो सैलरी है, ठीक है, आय जो है, ठीक है, आय मतलब सैलरी, और ये सैलरी मैं बात कर रहा हूँ मंथली, ठीक है, एक महीने की सैलरी जो है वो मैं कह रहा हूँ इसकी जो सैलरी है वो 5,000 रुपये है। कितने कमाता है ये, 5,000 रुपये। तो मुझे बताइए इसकी वार्षिक यानी सालाना इसकी कमाई कितनी होगी, एक साल में ये कितना कमाएगा, वार्षिक आय आपसे पूछा जा रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करोगे, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ एक नंबर दे दिया गया ना 5,000, और तो कुछ नहीं दिया गया। हाँ, तो गुना करेंगे, कौन से नंबर से गुना करेंगे, 60,000, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर सभी लोग 60,000 लिख रहे हो, कुछ छूट रहा है क्या, यूनिट सभी का छूट रहा है, तो रुपीज लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो 60,000 रुपए लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप बोलोगे, देखो कुछ चीजें छुपाई गई है क्वेश्चन में, बोला गया कि मासिक आय, मतलब आप बोल सकते हो ना कि सर एक महीने में उसकी जो कमाई होती है, या कह सकते हो उसकी जो सैलरी होती है वो बनती है 5,000 रुपए, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है एक साल में, वार्षिक आय कहने का मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, ये आपके क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा। एक साल में 12 मंथ होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, तो ये दिया नहीं जाएगा आपको बोलकर, ठीक है, तो ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो आप बोलोगे सर 12 महीने में यानी एक साल में आपके पास कितने रुपए बन जाएंगे, तो 5,000 को आप गुना कर दो 12 से, तो एक का वैल्यू दिया गया था, 12 का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो आप गुना कर दोगे तो आपको मिलेगा 60,000, ठीक है, तो 60,000 रुपए वो एक साल में कमाएगा। क्लियर हुआ इतना सारा चीज, बताइए, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है 480 टॉफियां, देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, 480 टॉफियां को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए। अब देखो बांटी का मतलब क्या हुआ, बांटने का मतलब डिवाइड करना। देखो कुछ चीजें हैं जो आपको पकड़ना है वर्ड से ही, 480 टॉफियां हैं, उसको बांटना है, बांटने का मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में अगर किसी भी चीज को डिवाइड करना है, बांटना है, तो वहां पर आप क्या करोगे, डिवीजन करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन के केस को समझिएगा कि कब क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल टॉफियां 480, 12 बच्चे हैं, अब आपको क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को, एक बच्चे को कितना मिलेगा, तो एक बच्चे को 480/12 मिलेगा। आप बोलोगे सर 12 से डिवाइड कर देंगे 480 को, ठीक है, तो 12 से 480 को डिवाइड कीजिए, आप बोलोगे सर 12 चौके 48 आएगा, और 48 में से 48 घटाओगे तो ये कट जाएगा, ऊपर से एक जीरो आएगा, और इस जीरो को आप यहाँ पर जीरो लिख के आप जीरो लगाते हो, बोलोगे सर 40 हमारा आंसर आएगा, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, 40 टॉपी मिलेगी। इतना क्लियर है। तो डिवीजन का केस कहाँ पर करते हैं, भाग कहाँ पर करते हैं, किसी भी अगर चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये ध्यान दीजिएगा डिवीजन कहाँ पर करेंगे, अगर किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल पार्ट्स में अगर उनको बांटना है, ठीक है, बांटना है या डिवाइड करना है, तो डिवीजन यूज करेंगे, भाग का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं पोल में काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी से मुझे बताइए, अगर हमारे पास टोटल 1200, चलो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, हमारे पास मान लो 30 बॉक्स है, ठीक है, 30 डब्बे हैं, और 30 डब्बे में हमें 1200 बुक्स को पैक करने हैं, ठीक है, प्रत्येक बॉक्स में बराबर बराबर बुक आनी चाहिए, तो मुझे बताइए प्रत्येक बॉक्स में कितने बुक्स आएंगे, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि प्रत्येक बॉक्स में कितने बुक्स आएंगे, कितने किताबें आएंगी, मुझे बताइए, तो 40 कह रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आप डिवाइड कर दोगे, बोलोगे सर क्या करना है कि 1200 को बराबर बराबर भागों में बांटना है, 30 भागों में, 30 बॉक्सेस में बांटना, मतलब 30 अलग अलग बॉक्सेस है कि पहले बॉक्स में आप 30, सॉरी,
पहले वाले बॉक्स में आप कुछ बुक्स रखोगे, दूसरे वाले में बुक्स रखोगे, तो बराबर बराबर बुक्स रखोगे, है ना। तो या फिर डिवाइड करना, तो 1200 को आप 30 बराबर भाग में बांटोगे। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल कर दिया सर पहले। अब 3 से मुझे भाग देना है 120 को, तो 3 चौके 12, ये कट गया, एक 0 बचा, तो यहाँ पर एक 0 लगा दोगे। आप बोलोगे सर 40 आंसर आएगा। मतलब टोटल बॉक्स कितने आएंगे, मतलब कितने, प्रत्येक बॉक्स में कितने बुक्स आएंगी, तो बोलोगे सर प्रत्येक बुक्स में 40 बुक्स आएंगी। ये क्लियर है सभी का, प्रत्येक बॉक्स में 40 किताबें आएंगी। चलिए, तो अभी मैं एक एक करके सभी पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, पोल में आंसर कीजिएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सभी का आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कि किसी भी गोडाउन है या गोदाम है, उसमें 1459 1459 बोरी है चीनी की, और इतना बोरी है गेहूं का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गोदाम में बोरों की कुल संख्या, देखो आपसे बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ बैग्स पूछा जा रहा है, टोटल यानी कुल। तो कुल जब पूछा जाए तो आप क्या करोगे, तो पोल में लॉन्च कर रहा हूं, चलिए पोल में जाकर आंसर कीजिए, ठीक है, ट्राई करो। आप बोलोगे सर गोडाउन में चीनी कितनी है, तो आप बोलोगे सर चीनी की जो बैग्स है वो हमारे पास 1459, इतने बैग्स हैं, ठीक है, या इतने बोरे हैं। बोल सकते हो सर गेहूं कितने बोरे हैं, तो गेहूं हमारे पास 2364 है, ठीक है, इतने बैग्स हैं। तो आपसे पूछा गया टोटल बताइए कुल कितने हो गए। अच्छा, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए, काफी जल्दी से कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स बताइए, कुल बोरों की संख्या बताइए। तो लास्ट क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे आंसर कर रहे थे, इस क्वेश्चन में भी सभी का आंसर आना चाहिए। देखो आपको डिसाइड करना है, यही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला नहीं गया है कि आप जोड़ करो कि घटाव करो कि गुना करो या भाग करो, ये आपको ही डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या होगा। अभी भी 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 6 बच्चे और हो। 10 सेकंड और रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है। इस 5 सेकंड में कोशिश करो कि आंसर आए आपका, होल सेक्शन में आंसर करो। 5 4 3 2 1। चलिए, तो अगेन जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, एक आंसर गलत आया है। अब वो एक आंसर दो रीजन से गलत हो सकता है, या तो आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, या फिर आपने हड़बड़ी में गलती कर दिया, या फिर क्लिक कुछ और कर दिया, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो जब मैं समझा रहा हूं तो बताइएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर टोटल पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स, तो क्या करेंगे यहाँ पर मुझे बताइए चैट में लिख के। ऐड करेंगे, घटाव करेंगे कि जोड़ करेंगे, गुना करेंगे, बताइए। ऐड करेंगे ना, आप बोल रहे सर यहाँ पर टोटल पूछा जा रहा है कुल बैग्स की संख्या, तो आप ऐड करोगे, सिंपल है, बहुत साफ दिख रहा है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे, 9 4 13, 3 हासिल 1, 5 1 6, 6 6 12 का 2 लिखा, हासिल फिर से 1, 4 1 5, 5 3 8, और यहाँ पर 2 1 3, तो 3823 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आपको हो गए सर 3823 बैग्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गोदाम में कितने बैग्स होंगे, तो 3823। क्लियर है इतना, आगे बढ़े, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिर से देखो एक लैंग्वेज लिखा गया है, जो मैं पढ़ाया उससे थोड़ा सा अलग है। किसी एक कस्बे में, किसी एक टाउन में जनसंख्या जो है 8568 है, टोटल पॉपुलेशन दिया गया है 8568, उसमें से पुरुषों यानी मेल की संख्या 5312 है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है आपको, फीमेल्स की पॉपुलेशन बतानी है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, डिसाइड करो पहले कि यहाँ पर क्या करोगे। देखो अगर आप ये डिसाइड कर ले तो कि करना क्या है, फिर तो आप काफी जल्दी कर सकते हो। देखो जो भी पॉपुलेशन होगी 8568, जितने भी लोग होंगे दो कैटेगरी में बटेंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो अगर मेल की संख्या अगर मैं आपको बोलूं कि मेल हमारे पास 5312 है, तो फीमेल बताइए कितने, ट्राई कीजिए।
काफी आसान सा क्वेश्चन है। पहले कॉपी पर सॉल्व कीजिए, बिना सॉल्व किए आप टिक नहीं लगाओगे, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन देखो, यहाँ पर फिर से ये चीज समझ सकते हो, अगर कुल दे दिया गया उसमें से एक चीज दे दिया गया, दूसरा चीज आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। हासिल वाला घटाव है, यहाँ पर आप हो सकता है थोड़ी सी गलती कर दो, मिस्टेक कर दो, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां से बस बचना है आपको। मुझे पता है यहाँ पर आप डिसाइड तो कर ही लोगे क्या करना है, लेकिन कई बार आप छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो। प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जा रही है ताकि आपका प्रैक्टिस या कैलकुलेशन अच्छी हो, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, ठीक है। तो 6 बच्चे और जिसका आंसर नहीं आया है, 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और रुकते हैं। सर मेरा गलत हो गया, इसका डी आएगा, गलती से तो गया। ठीक है, यही बोलता हूँ ना कि आपको सॉल्व करना है सही से, अपना ऑप्शन लिखना है ए बी सी या डी, ठीक है। उसके बाद पोल में आंसर करना है। कोई बात नहीं, अब जब मैं खोलूंगा ऑप्शन चैट सेक्शन, तो चैट में लिख देना अपना आंसर, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक। और हाँ, एक चीज और समझा दे रहा हूँ, अगर इस तरीके से आपको अगर कभी लगता है तो आपको आंसर तो माइक ऑन करके बताना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और फिर इसको डिस्कस करता हूँ। 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ और देखते हैं क्या इसका आंसर आने वाला है। 1 मिनट सर। अच्छा, अभी एंड देखो, जब भी अगर आपको लगता है ना कभी समय और चाहिए, तो मेरे 1 एंड होने के पहले आपको बताना है, ठीक है। अभी चैट में लिख दीजिए अगर आप नहीं कर पाए हो तो, ठीक है। तो मैं जब भी गिनती गिनता हूँ उसी वक्त आप बता दिया करो कि सर थोड़ा सा समय और चाहिए, तो फिर मैं रुक जाऊँ, क्योंकि 1 गिनते के साथ मैं पोल को एंड कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 8568 ये क्या है, ये टोटल है, टोटल लोगों की संख्या है। इसमें से 5312 अगर मेल है, तो जो भी बच गए, जो भी रिमाइंडर रहेगा, जो भी बच गए, वो हमारे पास फीमेल्स रहेंगी। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, 8000 टोटल में से 8568 लिखा है, इसमें से आप 5312 को आप घटाव करोगे, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या किया, आपने डिसाइड किया कि यहाँ पर घटाव करेंगे। अब जब आपने ये डिसाइड कर ही लिया कि घटाव करेंगे, अच्छा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, अभी दिख रही होगी। अच्छा, 1 सेकंड रुक जाइएगा, हाँ कुछ टेक्निकल एरर है। ठीक है, तो मैं एक बार ना स्क्रीन स्टॉप कर दे रहा हूँ अपना, अभी स्क्रीन नहीं दिखेगी किसी को, ठीक है। और फिर से मैं प्रेजेंट करता हूँ। अभी दिखेगी तो बताइएगा, ठीक है। अभी दिख रहा है सभी को? यस सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 8568 में से 5312 को आप घटाव करोगे, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। अब 8 में से 2 घटाया तो यहाँ पर 6 मिलेगा, 6 में से 1 घटाया तो यहाँ पर कितना मिलेगा? अच्छा, 8568 एंड 5312। तो 8 में से 2 घटाया 6 मिला, 6 में से 1 घटाया यहाँ पर 5 मिला, 5 में से 3 घटाया 2 मिला, और 8 में से 5 घटाया 3 मिला। अच्छा, यहाँ पर तो हासिल वाला भी नहीं था, तब तो काफी आसान था, तब तो आंसर बोलोगे ऑप्शन नंबर डी था। सभी के आंसर सही भी थे, एक दो बच्चे का आंसर शायद आपने गलती से हड़बड़ी में क्लिक कर दिया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तीन हजार यस दो सौ सर। छप्पन होगा। अच्छा, चैट में लिख दो। बस क्लास डिस्टर्ब होती है इसलिए बोला जा रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर आप क्या करोगे जोड़ घटाव गुना भाग में, उसके बाद पोल में आंसर करना है आप। क्वेश्चन में बोला गया है एक फैक्ट्री है, एक कोई भी कंपनी की फैक्ट्री होगी, एक महीने में यानी 1 मंथ में 4532 बल्ब उत्पादन करती है, मतलब प्रोड्यूस करती है, ठीक है, मतलब बनाती है, एक तरीके से समझ लो कि 4532 बल्ब बनाती है एक महीने में। तो एक साल में कितना बल्ब बनाएगी, वार्षिक उत्पादन कितना होगा, एक वर्ष में कितना बनाएगी? तो अगर मैं बोलूं कि एक मंथ में, एक महीने में अगर 4532 बल्ब बनता है, ठीक है, तो 12 महीनों में कितना बनेगा?
अच्छा हाँ, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ डिले हो रही है, जो भी मैं लिख रहा हूँ थोड़ी देर से आपको शायद दिख रही है। सर इंग्लिश में 24,532 है। हाँ अच्छा यहाँ पर सॉरी, इसको आप काट दो, 4,532 है। अच्छा वो आपने बता दिया, 4,532। ठीक है, 4532। हाँ, ये टाइपिंग एरर है, हो सकता है कई बार ऐसा होता है। ठीक है, 4,532 बल्ब बनाते हैं एक महीने में, तो देखो एक साल में कितना बनेगा, एक वर्ष में कितना बनेगा, या आपसे क्वेश्चन ऐसे बोला जा सकता है कि सालाना उत्पादन कितना होगा। वैसे देख केस में देखो क्या करोगे आप। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा इसमें नहीं समझ में आ रही है, चलो यहाँ पर आपको याद है अभी मैं एक क्वेश्चन बताया था कि किसी भी, इसको भरोसे चलिए होगा। ठीक है, अभी आवाज जा रही है ना मेरी, माइक बंद कीजिए। देखो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में अभी पढ़ाया था कि किसी भी पर्सन की एक महीने की सैलरी अगर 5,000 है तो वो साल भर में कितना कमाएगा। तो साल भर में देखो एक महीने में कितने, एक साल में कितने महीना होते हैं, उससे आप इसको क्या करोगे, गुना करोगे। ठीक है, ये हिंट है आपके लिए। ठीक है, कि अगर एक महीना में 432 बल्ब प्रोड्यूस होता है, एक महीने में अगर 432 बल्ब बनते हैं तो 12 महीने में यानी एक साल में कितना बनेगा। तो बस सिंपली बोला गया है कि एक का वैल्यू देके आपसे 12 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ट्राई कीजिए। हाँ बिल्कुल समय है, आपको इस क्वेश्चन में समय दिया जा रहा है क्योंकि मुझे ही पता है इसमें गुना करने में हो सकता है कि आपको समय लगे। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, एक आंसर अभी मुझे गलत दिख रहा है। कोई बात नहीं, अगर कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो जब मैं समझाऊंगा उस वक्त आप बता देना। ठीक है, जब पोल एंड करके समझाऊंगा उस वक्त अगर कोई डाउट हो तो बताना। अभी आंसर कीजिए। चलिए तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड। और अगर और समय चाहिए तो जब मैं गिनती गिनते रहूंगा तो लास्ट एक होने के सर पहले 5 बता मिनट दूंगा। रुक जाओ। नहीं 5 मिनट तो नहीं रुक सकते, फिर तो क्लास ही खत्म हो जाएगी 5 मिनट में, इतना समय नहीं ले सकते ना। जो 20 सेकंड दे रहा हूँ अभी क्योंकि मैक्सिमम सभी के आंसर आ चुके हैं। अगर आप सॉल्व करो, अगर आप नहीं कर पाते उतने समय में तो फिर चैट में लिख देना, लेकिन ट्राई करो आप सॉल्व करने की कोशिश करते रहना आप। 15 सेकंड लास्ट है, उसके बाद मैं एंड कर दूंगा। तो 5 बच्चे और हो अभी, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। एंड अब लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं कि क्या होगा। देखो यहाँ पर जिन बच्चों का भी डाउट था ध्यान से समझिएगा। बोला क्या गया था, एक फैक्ट्री जो है, एक कंपनी जो है एक महीने में, अच्छा यहाँ पर इसको मिटा दो, 4,532 है, एक महीने में 4,532। तो आप बोलोगे सर एक मंथ में, एक महीने में जो कंपनी है वो कितना प्रोड्यूस करती है, कितना बल्ब बनाती है, 4,532 बल्ब बनाती है। तो अगर मैं पूछूं कि एक साल में वार्षिक उत्पादन करने का मतलब क्या हुआ, आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक साल में कितना बनाएगा। तो एक साल का मतलब 12 महीना, ये दिया नहीं जाएगा आपको कि एक साल में कितने महीने होते हैं क्योंकि सभी को पता है। तो आप बोलोगे सर एक साल में 12 महीना होता है, यानी 12 मंथ में पूछा जा रहा है कि कितना बल्ब बनेगा। तो आप 12 महीना में देख लो, आप इसको कहोगे सर पहले महीना में भी 432 बना, दूसरे में भी 432 बना, तीसरे में भी 432 बना, 4,532 बना। तो आप 12 को 4,532 से गुना कर दोगे। ठीक है, सीधे सीधे आप इसको गुना कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर गुना करना है, इसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली काफी आसान हो जाता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 4532, नीचे लिखेंगे 12 और इसको गुना करेंगे। तो गुना करके बताइए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 चौके 8, 1 9। ठीक है, उसके बाद एक से गुना करना बहुत आसान है, 1 2 3 5 4। ठीक है, देखो एक से गुना करोगे तो यही वाला नंबर रिपीट होगा क्योंकि एक से किसी भी संख्या से गुना करोगे सेम आ जाएगा। अब इनको आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे बोलोगे 4
6 2 8, यहाँ पर 3, 9 5 14 का 4, एक हासिल आया, 4 1 5, तो 5000 सॉरी 54,384। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में हमें सही दिख रहा है। तो ये क्लियर है सभी का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, बताइए इतना क्लियर है। चलिए अगर ये क्लियर है कि एक साल में ये जो कंपनी है, जो भी फैक्ट्री है, 54,384 बल्ब बनाएगी, ठीक है। तो अभी क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है क्लास की या क्लास के बाहर की भी तो आप पूछ सकते हो। नो सर।